यह कहानी है हिमांशी नरवाल की, उस लड़की की जो महज 6 दिन की दुल्हन थी, लेकिन किस्मत ने उससे उसका पूरा संसार छीन लिया। 22 अप्रैल 2025 को जब उसके पति विनय नरवाल देश के लिए शहीद हुए, तब से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हर कदम पर उसे समाज की सोच, लोगों की बातें और अपनी ही भावनाओं से लड़ना पड़ा। विनय इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे और शादी के बाद हनीमून पर निकले थे। किसी को क्या पता था कि यह हनीमून उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। विनय की शहादत के बाद हिमांशी की एक तस्वीर ने देश को झकझोर दिया। हर कोई उसकी मजबूती और हिम्मत की तारीफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक वीडियो में यह अपील की कि कश्मीरियों और मुसलमानों को इस हमले का दोषी न ठहराया जाए, कुछ लोगों ने उसे गद्दार कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसे अपने शहीद पति के अपमान का दोषी ठहराया गया, लेकिन हिमांशी ने उस समय भी संयम नहीं खोया। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बस अपने तरीके से विनय की शहादत को सम्मान देना जारी रखा। वक्त बीतता गया और अब एक नई बहस खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या हिमांशी को दोबारा शादी करनी चाहिए या वह ताउम्र अपने पति की विधवा बनकर जिएगी। कई लोग यह कह रहे हैं कि उसकी उम्र बहुत कम है, वह महज 26 साल की है और पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हिमांशी के ससुराल वालों ने भी उसे दोबारा शादी करने के लिए कहा। विनय के पिता ने खुद हिमांशी से कहा कि उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और अगर उसे कोई पसंद आए या कोई रिश्ता अच्छा लगे तो वह बिना झिझक उनके साथ बात कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा हिमांशी के साथ हैं और चाहते हैं कि वह फिर से खुश रहे। यह सुनते ही हिमांशी की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसके भीतर ऐसा ज्वार उठ रहा था जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि वह जिस घर की बहू बनी, उस घर के लोग इतने उदार, इतने समझदार होंगे, जहां एक स्त्री के जीवन की दूसरी पारी को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझा जाएगा। यह सब कुछ सुनना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन यह सपना भी उसकी सच्चाई को बदल नहीं सका। हिमांशी के लिए विनय सिर्फ एक पति नहीं थे, वो उसका संसार थे। उनकी हर बात, उनकी हर आदत जैसे अब भी उसके आसपास सांस ले रही थी। जिस कमरे में वो दोनों कुछ दिन साथ रहे, उसकी दीवारें आज भी उन्हीं पलों को दोहराती थीं। और जब उसके ससुर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा कि तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखना चाहते हैं, तो हिमांशी का दिल भर आया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसके अंदर एक गहरी जंग चल रही थी। एक तरफ उसके ससुराल वालों की इंसानियत और मोहब्बत थी, तो दूसरी तरफ उसका बिखरा हुआ दिल, जो अब भी विनय के बिना अधूरा महसूस करता था। वह रो रही थी, लेकिन उस रोने में कमजोरी नहीं थी। उसमें एक ऐसी भावना थी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। वह खुद से भी सवाल कर रही थी, क्या वो आगे बढ़ सकती है? क्या वह फिर से किसी को अपना कह सकेगी? लेकिन हर जवाब उसे वहीं ले आता, विनय की ओर। उसने यह महसूस किया कि कुछ रिश्ते शरीर के जाने के बाद भी खत्म नहीं होते, कुछ प्यार वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते। उस क्षण हिमांशी ने तय किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वह अपनी जिंदगी को विनय की याद में ही बिताएगी। यह फैसला उसके लिए सिर्फ एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि एक गंभीर, साहसी और सोच समझकर लिया गया निर्णय था। और यही हिमांशी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इन भावनाओं के भंवर में फंसी हिमांशी ने जो फैसला लिया, वह बेहद मजबूत और दिल छू लेने वाला था। उसने कहा कि उसके लिए विनय सिर्फ एक पति नहीं थे, वह उसकी पूरी दुनिया थे। अब जब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ उनकी याद में ही कटेगी। हिमांशी ने साफ कह दिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी, चाहे समाज कितना भी दबाव बनाए, चाहे लोग उसे कितना भी समझाएं। उसका कहना था कि यह सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि एक साहसिक निर्णय है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग हिमांशी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका फैसला सही है और उसे अपनी मर्जी से जीने का हक है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उसे नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन हिमांशी अब इन बातों से प्रभावित नहीं होती। उसने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू किया ताकि वह लोगों को यह बता सके कि शहीद की पत्नी होने का मतलब सिर्फ आंसुओं में डूबे रहना नहीं होता। वह चाहती है कि लोग शहीद परिवारों को दया की नजर से देखना बंद करें। हिमांशी की इस सोच ने सबका ध्यान खींचा। लोगों को लगने लगा कि शायद वह अब मूव ऑन कर रही है, लेकिन उसने खुद कहा कि उसके चेहरे की मुस्कान बस लोगों को हिम्मत देने के लिए है। उसके दिल में आज भी वही दर्द है जो विनय की चिता की आग के साथ शुरू हुआ था। ट्रोलर्स अब भी उसे नहीं छोड़ते। कोई कहता है कि अगर वह इतनी दुखी है तो सोशल मीडिया पर फोटो क्यों डालती है। कोई उसे सहानुभूति बटोरने का नया तरीका बता रहा है। लेकिन अब हिमांशी इन सब का जवाब नहीं देती। उसने खुद को इन बातों से ऊपर कर लिया है। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उसका पति देश के लिए लड़ सकता है तो वह भी लड़ेगी, लेकिन अपने तरीके से। वह लड़ेगी समाज की उस सोच से जो एक विधवा को जीवन से बाहर कर देना चाहती है। वह लड़ेगी उस सिस्टम से जो शहीद परिवारों को कुछ समय बाद भुला देता है।
वह लड़ेगी उस नजर से जो एक महिला को हमेशा कमजोर समझती है। अब हिमांशी ने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया है। उसने खुद को गम में डुबोने के बजाय समाज के लिए कुछ करने की ठानी है। इसी सोच के साथ उसने एक फाउंडेशन की नींव रखी है जिसका उद्देश्य है देश सेवा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सहारा देना और युवाओं में सेवा भाव को बढ़ावा देना। इस फाउंडेशन के तहत वह हर साल 1 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी ताकि लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगे और शहीदों की कुर्बानी को याद रखा जा सके। शुरुआत में उसके ससुराल वाले चाहते थे कि हिमांशी फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करे, किसी अच्छे इंसान से शादी कर ले और खुश रहे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हिमांशी की सोच को समझा, उनका नजरिया भी बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि हिमांशी का यह रास्ता भले ही अकेलेपन से भरा हो, लेकिन यह उसके दिल की सच्ची आवाज है। अब वे भी उसके साथ खड़े हैं, उसके फैसले की इज्जत करते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं। विनय के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहू इतनी हिम्मत और समझदारी दिखाएगी। उसका फैसला जितना कठिन है उतना ही प्रेरणादायक भी है। वह सिर्फ हमारे बेटे की यादों को संभाल नहीं रही, बल्कि उसे एक मकसद के साथ आगे भी जिंदा रखे हुए है। हिमांशी जानती है कि उसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन वह ठान चुकी है कि अब उसका दर्द किसी कमजोरी का नहीं, ताकत का प्रतीक बनेगा। वह अपने फैसले से यह संदेश देना चाहती है कि एक महिला का जीवन किसी एक मोड़ पर रुक नहीं जाता। अब लोग उसे सिर्फ एक शहीद की विधवा नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देख रहे हैं जिसने अपने दुख को समाज की सेवा में बदल दिया है। यही हिमांशी की असली जीत है और शायद यही उसके विनय को सुकून देगा कि उसकी पत्नी ने उसकी शहादत को एक नई रोशनी में बदल दिया। जब हिमांशी ने अपने ससुर को यह कहा कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी, तो उनके भी आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं, लेकिन तुम्हें हर दिन यह दर्द अकेले सहना होगा। इस बात ने सभी को भावुक कर दिया। हिमांशी ने कहा कि वह इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएगी। अब हिमांशी ने खुद को एक कमरे में बंद करना छोड़ दिया है। उसने अपने संघर्ष को एक आवाज देने की ठानी है। वह अब एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही है जिसमें शहीदों की पत्नियों की कहानियां सामने लाई जाएंगी। उसका कहना है कि उसका दर्द ही उसकी ताकत है और वह इसे एक प्रेरणा में बदल देगी। अब लोग उसे इंस्टाग्राम की शहीद विधवा नहीं, बल्कि देश की बेटी कहने लगे हैं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। यही वह सम्मान है जो विनय की आत्मा को भी सुकून देगा कि उसकी पत्नी ने उसे कभी नहीं भुलाया, बल्कि उसकी याद को अपना जीवन बना लिया। हिमांशी ने यह साबित कर दिया है कि एक महिला सिर्फ रोने के लिए नहीं होती, वह समाज को बदलने की ताकत भी रखती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हिमांशी का फैसला सही है? क्या समाज को अब बदलना नहीं चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।